खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। जिसका डर था वही हुआ। वुहान की आफत ने हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है तो देश में चिंता है। हालांकि सरकार कह रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है, लेकिन दुनिया भर में जिस तरह इस बीमारी ने पांव पसारे हैं उसे देखते हुए चिंता लाजमी है। कोरोना की जद में जयपुर भी आ गया है और पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। कोरोना के खतरे पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम कोरोना का प्रवेश, दहशत में देश। भले ही पूरी दुनिया कोरोना की जद में आ चुकी थी, लेकिन भारत ने अपनी सतर्कता के चलते इस बीमारी को फैलने से रोके रखा। अब जब दिल्ली से लेकर जयपुर और तेलंगाना तक इसके केस पॉजिटिव पाए गए हैं तो तमाम लोग सस्पेक्ट हैं और देश में हलचल भी है और जहन में तमाम सवाल हैं। आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना की दस्तक। तेलंगाना में वायरस की आहट। चाइनीज खतरे से देश में दहशत। जयपुर में भी खतरा वाया इटली। देश के कोने कोने में संदिग्धों से हड़कंप। हमारे पास 2 और पॉजिटिव केसेस, एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की इटली से और एक की दुबई से। ये 2 और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं। यानी अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 5 हो गई है। चाइना में आतंक मचा रहे कोरोना ने दुनिया में पांव पसार लिए। अब तक इस वायरस को दूर रखने में कामयाब हिंदुस्तान भी अचानक दहशत में घिर गया है। दिल्ली और तेलंगाना में एक एक केस पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे देश में दहशत है और सरकार सक्रिय हो गई है। जो 4 स्थान जहां से चाइना के बाहर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो है साउथ कोरिया, इटली, ईरान और जापान। अभी हम ने जैसे आपको पहले भी सूचित किया था, शुरुआती दौर में हम लोग कुछ कंट्रीज़ की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे थे अपने देश में एयरपोर्ट्स पर और दूसरे स्थानों पर। अभी हम 12 देशों से आने वाले पैसेंजर्स जो हैं उनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसमें शुरुआती दौर में आप जानते हैं कि चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया से आने वाले लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो रही थी, जिसमें सब्सिक्वेंटली हमने वियतनाम, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, ईरान और इटली को ऐड किया है। 70 से ज्यादा देशों में ये वायरस फैल चुका है। 90,000 से ज्यादा लोग इसकी गिरफ्त में हैं और 3,000 से ज्यादा जिंदगियां काल के गाल में समा चुकी हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जहां कोरोना का प्रकोप है वहां से आने वाले यात्रियों की जांच हो। सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही। 21 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है, 12 मेजर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है और 65 माइनर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है। जो एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हुई है वो अभी तक जो लेटेस्ट हमारे पास फिगर्स हैं उसके हिसाब से 5,57,431 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग
हमारे मेजर एयरपोर्ट्स के माध्यम से जो 21 एयरपोर्ट्स हैं उनके माध्यम से हुई है, और जो माइनर और मेजर जो सी पोर्ट्स हैं इनके माध्यम से, यानी 12 सी पोर्ट्स मेजर हैं और 65 माइनर सी पोर्ट्स हैं, इन सब में मिला के 12,431 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम नेपाल के साथ जो जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं 5 स्टेट्स के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम, वहाँ पर हम लोग बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो अभी तक उन बॉर्डर्स पर 10,24,922 लोगों की अभी तक हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। संदिग्धों की जांच के लिए सरकार ने कई इंतजाम किए। पुणे की लैब के अलावा देश में कई और लैब भी तैयार की जा रही हैं। अभी तक जो सैंपल्स हमारी लेबोरेटरीज में सारे मिला के क्यूमुलेटिव टेस्ट हुए हैं, उनमें 3,217 सैंपल नेगेटिव आए हैं, 5 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिसमें जैसा अभी बताया कि 3 पहले केसेस हुए और 2 पॉजिटिव आज हमारे पास आए हैं, और 23 हमारे पास अंडर टेस्टिंग है, यानी जिनकी रिपोर्ट अवेटेड है। इसमें से ये तो आपको मैंने बताया कि 3 घर जा चुके हैं और 2 जो है जिनकी ये ट्रैवल हिस्ट्री थी इटली और दुबई के साथ जुड़ी हुई, वो अभी पॉजिटिव हैं। अभी हमारी शुरुआत में जैसा NIV पुणे से शुरू किया था, हमने 15 अपनी लैब्स को ऑपरेशनल कर दिया था। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हमारे पास हमने तैयारी की है कि 15 से 50 लैब्स तक हम किसी समय ज़रूरत पड़ने पे अपने लैब्स को ऑपरेशनल कर सकते हैं। तो अभी हमने ऑलमोस्ट 19 और लैब्स को आने वाले 1-2 दिनों में और फंक्शनल करने के लिए तैयारी कर ली है और इसके लिए निर्णय लिया है। सबसे ज्यादा चौकसी नोएडा में बरती जा रही है। दरअसल नोएडा के एक शख्स इटली से लौटा है जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस व्यक्ति का बेटा नोएडा के जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल समेत 2 स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार सतर्क है और लगातार देश को कोरोना से लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को कोरोना से न डरने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। कई मंत्रालय और राज्य इस मसले पर एक साथ काम कर रहे हैं। भारत आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और सभी मेडिकल जांच की जा रही है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इससे लड़ने के लिए एक साथ काम करना होगा। कुछ अहम कदम भी उठाने होंगे जिससे सावधानी बरती जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खतरे से बचने के लिए कुछ सावधानियां बताई हैं, जिनमें समय समय पर हाथ धोएं, लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रहें, अपनी आंख, नाक और मुंह को न छुएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें, बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत होने पर इलाज करवाएं। कोरोना को लेकर सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि जहां जहां खतरे की आशंका है वहां की सरकारें भी एक्टिव हो गई हैं। आगरा में कोरोना के 6 संदिग्ध मिलने पर यूपी सरकार ने आपात बैठक की, तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी बैठक कर तैयारियों पर चर्चा की है। इसके अलावा राजस्थान में इटली के एक शख्स में कोरोना के लक्षण मिलने पर उसे SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी जांच कर कंफर्म किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस शख्स में पहले कोरोना नेगेटिव मिला था, लेकिन दूसरी जांच में पॉजिटिव आया। अब अस्पताल प्रशासन ने एक बार फिर जांच करवाई है। इटली से लौटे इस मरीज की तीसरी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हालात इसलिए भी चिंताजनक हैं कि इटली से लौटे जिस शख्स में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उनकी पत्नी में भी कोरोना पॉजिटिव है और उनके सैंपल को क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए पुणे भेजा गया है। स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर केंद्र सरकार भी इस ओर खासी गंभीर है। कोरोना पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 4 देशों के वीजा सस्पेंड कर दिए हैं। इटली, जापान, ईरान और दक्षिण कोरिया के लिए वीजा पर रोक लगा दी गई है। 26 दवाओं के निर्यात पर सरकार ने रोक लगाई है। दवाओं की कीमत ना बढ़े, इसके लिए रोक लगाई गई है। दुनिया के बाजार में भारत 20% दवाई बनाता है। भारत दवाओं का बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात करता है। जाहिर है कि इस जानलेवा वायरस से लड़ने की भारत की तैयारी पूरी है, लेकिन ये लड़ाई लोगों की साझेदारी के बिना नहीं लड़ी जा सकती। लोगों को सरकार के निर्देशों और एडवाइजरी को सख्ती से पालन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि
कि उनकी वजह से ये वायरस ट्रैवल न कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही कोरोना को आतंक से भी ज्यादा खतरनाक माना है। पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। हालांकि इसकी वैक्सीन तैयार करने में 1.5 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन सावधानी अपनाकर भी इससे बचा जा सकता है। साफ सफाई और अच्छा खान पान कोरोना से लड़ने में मददगार है। A virus can have more powerful consequences than any terrorist action. And that's true. And if the world doesn't want to wake up and consider this enemy virus as public enemy number one, I don't think we will learn from our lessons. We have to use the current window of opportunity to hit hard and stand in unison to fight this virus in every corner. If we don't, we could have far more cases and far higher costs on our hands. And I don't think anybody wants that. चीन के वुहान से निकला कोरोना नाम का ये मृत्युदूत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। WHO द्वारा जारी की गई आशंकाएं 100% सच साबित हो रही हैं। नोवेल कोरोना कहें या कोविड-19, ये खतरा पूरी दुनिया पर हावी हो रहा है। 70 से ज्यादा देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। चीन से बाहर भी मौतें हो रही हैं। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि इसे रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम क्यों नहीं हो रहे। WHO ने भी कहा है कि इसे रोकने के लिए वैक्सीन बनाने में लगभग 1.5 साल का समय लग सकता है। ऐसे में पुराने हथियारों के साथ ही इससे लड़ना होगा। For instance, the first vaccine could be ready in 18 months. So we have to do everything today using the available weapon to fight this virus. कोरोना को लेकर मन में बहुत से सवाल हैं। इन्हीं सवालों में से एक है कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या है। संक्रमित व्यक्ति में शुरुआती लक्षण बेहद साधारण होते हैं। बुखार और बहुत ज्यादा थकान होती है। रोगी को सूखी खांसी और डायरिया जैसी शिकायत होती है। सवाल यह भी है कि इस वायरस की पहचान कैसे होती है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से गले में तकलीफ होती है। जेनेटिक मटेरियल को पॉलीमर चेन रिएक्शन से पहचाना जाता है। सीटी स्कैन में फेफड़ों में स्पॉट नजर आए हैं जो ग्राउंड ग्लास कहलाते हैं। कोरोना वायरस के बारे में एक बात जानना बेहद जरूरी है कि इससे संक्रमित हर व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत नहीं होती। संक्रमित लोगों में से केवल 25% लोगों को ही आईसीयू में भर्ती किया गया है। ये वे लोग हैं जिनमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पाया गया, यानी सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ पाई गई। इस स्थिति में फेफड़ों में एक तरह का फ्लूइड भर जाता है और उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। किडनी खराब होने के चलते इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि उम्र दराज लोगों के लिए ये वायरस ज्यादा खतरनाक है। 50 साल से ऊपर के लोगों में इसके संक्रमण की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे में इस खतरनाक वायरस से बचाव रखने की जरूरत है। बचाव के लिए क्या करें? ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तेजी से फैलता है। मास्क का उपयोग करें और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूरी बनाएं। अपने हाथ साबुन और पानी या एल्कोहलिक हैंड रब से साफ करें। खांसते और छींकते वक्त अपनी नाक और मुंह को ढकें। जिन्हें सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण हो उनसे दूर रहें। खाने को अच्छे से पकाएं। मीट और अंडों को भी पकाकर ही खाएं। जानवरों के संपर्क में कम आएं। जंगली जीवों से बिल्कुल दूर रहें। The best way to prevent getting infected is to avoid getting exposure to such cases. There are very few steps which can be followed to prevent this infection. First and foremost is hand hygiene. Ensure that you wash your hands regularly with soap solution, and if possible and your hands are not dirty, then alcohol hand solution can also be used. Second important thing is that never touch your mouth, nose or eyes with unwashed hands. That is another important thing because that is one of the method of spread of the virus. Third thing is cough etiquette. So if you are sneezing or if you are getting a cough, don't do it openly. Make sure you use a tissue paper and after use throw it in a dustbin. And the cough etiquette basically means you cough into your sleeve like this. हालांकि अभी तक भारत में कोरोना को कंट्रोल करके रखा गया है, लेकिन नए केस आने के बाद इसके फैलने की आशंका गहरा गई है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी को तैयार रहना होगा, वरना पूरी दुनिया में दहशत भरने वाली ये बीमारी हिंदुस्तान में काफी नुकसान पहुंचा सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कोरोना वायरस ने सबसे पहले चीन में तबाही मचाई और उसके बाद अब कोरोना का असर पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। अलग अलग देशों में इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो मौत के आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं। कारोबार और उद्योग इससे बेहद प्रभावित हुए हैं। भारत ने भी एहतियातन कई कदम उठाए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। कोरोना कंट्रोल में अब तक भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। इस बीमारी की शुरुआत में ही संक्रमित 3 केस केरल में सामने आए थे। तीनों संक्रमित लोगों को अस्पताल में अलग अलग रखकर इलाज किया गया। बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। धीरे धीरे करके पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। चीन के बाहर भी नोवेल कोरोना जान लेने लगा है। सबसे ज्यादा हालत खराब है ईरान, इटली, जापान और दक्षिण कोरिया में। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने इन देशों का वीजा रद्द करने का फैसला किया है। उधर चीन में अब भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से चीन में अब तक 3000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग अब भी कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना दुनिया के कई देशों में अपने पैर पसार चुका है। ईरान में बहुत तेजी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। करीब 1000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ईरान में 54 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इटली में भी कोरोना से 29 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण कोरिया में 20 लोगों की मौत हुई है। जापान में 12 लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका में कोरोना ने 2 लोगों की जान ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक इटली, ईरान, साउथ कोरिया और जापान से आने वाले यात्रियों को जो वीजा या ई वीजा जारी किया गया है उसे रद्द कर दिया गया है। 3 मार्च के बाद इस देश के किसी नागरिक को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा चीन के लोगों के लिए 5 फरवरी से पहले के वीजा को लेकर चेतावनी जारी की गई थी, वो अब भी जारी रहेगी। जो भी नागरिक कुछ देशों की यात्रा करके आ रहे हैं, वे चाहे फिर भारतीय हों या विदेशी, उनकी जांच एयरपोर्ट पर जरूर की जाएगी। इन देशों में चीन, साउथ कोरिया, जापान, ईरान, इटली, हांगकांग, मकाऊ, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर और ताइवान जैसे देश शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा जारी इस एडवाइजरी के बाद एयर इंडिया ने कई देशों की फ्लाइट रद्द कर दी है। एयर इंडिया की ओर से कई फ्लाइट रद्द की गई हैं तो कई सीमित कर दी गई हैं। इनमें दिल्ली टोक्यो 31 मार्च तक अब सिर्फ हफ्ते में 4 फ्लाइट चलेंगी। दिल्ली सियोल, दिल्ली मिलान 31 मार्च तक हफ्ते में सिर्फ 2 फ्लाइट चलेंगी। दिल्ली रोम 31 मार्च तक अब सिर्फ 2 फ्लाइट चलेंगी। मुंबई सिंगापुर मई के अंत तक अब सिर्फ 4 फ्लाइट होंगी। दिल्ली बैंकॉक मुंबई मई के अंत तक हफ्ते में सिर्फ 3 फ्लाइट होंगी। शंघाई हांगकांग के लिए सीधी फ्लाइट जून तक रद्द कर दी गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए ब्रिटिश एयरवेज ने 16 मार्च से 28 मार्च के बीच उड़ान भरने वाली 216 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। पूरी दुनिया में इस खौफनाक वायरस से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने कोरोना वायरस से खतरे के लेवल को सामान्य से बढ़ाकर हाई कर दिया है। कोरोना वायरस के खौफ का शिकार पर्यटन उद्योग हुआ है। 15 मार्च से 1 अप्रैल के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन चरम पर होता है। कोरोना वायरस के डर से लोग टिकट रद्द करा रहे हैं। ट्रैवल एजेंटों के मुताबिक 90% बुकिंग कैंसिल की जा चुकी हैं। वायरस की मार दिल्ली एनसीआर के पर्यटन उद्योग पर भी पड़ी है। इंडस्ट्री को अब तक 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना के फैलने से देश को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग डर से बाहर निकलें और समझदारी से कोरोना को हराने में सरकार की मदद करें। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है और इन्हें अपनाकर देश और समाज की मदद की जा सकती है। कोरोना से खुद और अपने परिवार को बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।